नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां पर बारिश के चलते करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे मंदिर की दीवार और फर्श हुई धराशायी। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां रानीपुर मेला जल विहार महोत्सव में 5वां कार्यक्रम अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन स्वीट नाइट का आयोजन हुआ। और चर्चा करेंगे जौनपुर की, जहां मंगलवार देर शाम को निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर फिरोजाबाद से, जो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चलते सब कुछ गोलमाल नजर आ रहा है। आश्रम जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए सरकार ने दिए, मगर आश्रम का कार्य पूरा होने से पहले ही बारिश ने ठेकेदार के कार्य की पोल खोल दी। जी हां, आश्रम में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया। बारिश के चलते करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे मंदिर की दीवार और फर्श धराशायी हो गए। 200 साल पुराने आश्रम में ठेकेदार ने घटिया कार्य करवाया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों के आरोप के अनुसार आश्रम बिल्कुल ठीक था। सौंदर्यीकरण के नाम पर आश्रम में घटिया सामग्री लगाई गई, जिसके बाद ये पूरा हाल हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राजेश कुमार सोलंकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु। तो राजेश जी, ये कौन सा गांव है? ये गांव है जाटू। और ये आश्रम किसका? ये आश्रम स्वामी सर्वानंद खप्पर वाले बाबा के नाम से है। ये कम से कम 200 साल पुराना लगभग आश्रम है। इस आश्रम को उस वक्त बहुत मजबूती के साथ संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था। फर्श बढ़िया था, इसमें कहीं कोई टूट फूट नहीं थी, बिल्कुल शुद्ध था। इसके लिए सरकार से पैसा मंजूर हुआ 1,67,00,000 रुपया। उसमें काम कराया गया। काम इतना घटिया स्तर का कराया गया कि जो मजबूत फर्श था उसको हटा करके थर्ड क्वालिटी के पत्थर बिछा दिए गए। जब इसको हमने मना किया काम करते टाइम पे, एक दिन के लिए रुकवा भी दिया, लेकिन वो ठेकेदार नहीं माना, बोला हम अपने हिसाब से कराएंगे, आप अपने हिसाब से करिए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता ताहिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जो नौशेरा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 5 लोगों की जान चली गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना के बाद से पटाखा फैक्ट्री मालिक की तलाश में पुलिस लगी हुई है। फैक्ट्री मालिक भूरा खान और पुलिस के बीच लुका छुपी का खेल लगभग 24 घंटों से चलता रहा, जिसके बाद आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सर, क्या मामला? ये कल थाना शेखोहाबाद में रात्रि में एक घटना हुई थी नौशेरा गांव में, जहां एक बंद मकान में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें आसपास के कुछ मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई थी और कुछ लोग घायल थे इसमें। उसी में थाना शेखोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें भूरा और नबी अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति जो मुख्य आरोपी था। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि ये भोड़ा नहर पुल के आसपास कहीं छिपने का, भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा उस क्षेत्र में तलाशी शुरू की गई, तो जब पुलिस का सामना इससे हुआ, इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग पुलिस की ओर से इसके पैर में गोली लगी है, जिसमें घायल हुआ है। तत्काल इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। इसमें पूछताछ इससे अभी की जा रही है गहराई से, कौन कौन लोग इसके साथ में थे और ये घटना किस प्रकार से हुई है, और इसमें जो भी अन्य शेष आरोपी हैं उनकी भी बहुत जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। फिरोजाबाद से कैमरामैन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां मेला जल विहार महोत्सव का आज 5वां कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन स्वीट नाइट का आयोजन हुआ, जिसके उद्घाटनकर्ता बबीना विधायक राजीव सिंह, साथ ही साथ मुख्य अतिथि अरुण सिंह पटा, वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर विष्णु राय, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी समेत कई लोग वहां मौजूद रहे, जिसके बाद सभी अतिथियों का माला पगड़ी पहनाकर सम्मान भी किया गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां सिरकौनी क्षेत्र के विष्णुपुर मजवारा गांव में सपा के वरिष्ठ नेता रत्नाकर चौबे के आवास पर मंगलवार की देर शाम को एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सपा के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने सुल्तानपुर में आभूषण व्यवसायी लूटकांड में पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के मामले में कहा कि हम लोग विपक्ष के नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी वर्मा ने कहा कि हम लोग विपक्ष की भूमिका में हैं। जब कोई परेशान होता है उसकी सहायता के लिए हम आगे आते हैं। इसी तरह मंगेश यादव की घटना को लेकर भी
हम लोग उसके परिवार की सहायता में हैं। बीते 64 सालों में देश की आज़ादी के बाद देश में 56 लाख करोड़ रुपए की विदेशी कर्ज में था, जबकि वर्तमान समय में 205 लाख रुपए करोड़ से ज्यादा का विदेशी कर्ज लग गया है। इस तरीके के उन्होंने कई आरोप लगाए। ओम प्रकाश राजभर की बात पर भी उन्होंने अपना पलटवार किया। इस मौके पर आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर सरफराज खान, ईश्वरलाल यादव, जमाल हाशमी, दयाराम यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर की बात मत करिए। ओम प्रकाश राजभर जो है कब क्या कहेंगे, कब उलट जाएंगे अपनी बात से, कब क्या कहेंगे, उनका बात का कोई वजूद ही नहीं है। न तो समाज में उनकी बिरादरी मानती है, न समाज मानता है। ओम प्रकाश को तो लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है, अभी जो है शिक्षा मित्रों की जो है का धरना था, तो ओम प्रकाश को इसलिए सरकार ने भेज दिया कि कल से गाली कौन सुनेगा शिक्षकों की, तो ओम प्रकाश राजभर को भेज दो। ओम प्रकाश का कहना है कि यादव के मामला है, मंगेश यादव का, तो सपा ने हाईलाइट किया और शैलेश राजभर को गोली मारी गई, उसका कोई मुद्दा नहीं है। अरे जो गोली मारने वाला है उसको कौन सा जो है संरक्षण किया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहते हैं? कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है प्रदेश में। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर ये कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है तो अतिशयोक्त नहीं होगा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद के साथ कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां भाजपा नगर अध्यक्ष महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। मोहल्ला कन्हैया लाल शाह स्थित अमित शाह के आवास पर भी पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केशरी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन काव्य गोष्ठी के साथ मनाया गया, जिसमें छांगुर प्रसाद, मयंक और भूलन विश्वकर्मा ने अपने अपनी काव्य रचना से मोदी जी की दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के महामंत्री उमेश केशरी ने प्रधानमंत्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत 2014 के बाद से अब तक के आधुनिक सशक्त भारत की चर्चा की। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में कृष्णा तिवारी, जय किशन जायसवाल, आशीष अग्रहरी, गिरधारी विश्वकर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रमोट करके चुनाव लड़ा और उसके बाद पूर्ण बहुमत से देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। 15वां प्रधानमंत्री भी हुए, 16वें देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको कार्य करने का अवसर मिला। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि सारे लोग, विपक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग पैसा दे के वोट लेते हैं, लेकिन उन्होंने नोटबंदी करके लोगों से नोट छीन करके वोट लेके पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई। पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे देश का सेना का जवान अभिनंदन वहां पे पकड़ा गया। कि आज हमारे शक्तिशाली भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिसको मनाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं सभी की तरफ से मोदी जी को ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि जीवन में इस तरीके से भारत का कद उन्होंने बहुत ऊंचा किया है और ऊंचा करते जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व भारत को सम्मान की नजर से देखता है और ये देन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रेरणा स्रोत नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। आज पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी संगठन के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। आज 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा पूरे 2 अक्टूबर तक गांधी जी की जयंती तक जाकर के समाप्त होगा। ये दोनों हिंदुस्तान के महापुरुष हैं और एक महापुरुष के जन्मदिन से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा दूसरे महापुरुष के जन्मदिन पर जाकर के जो है समाप्त होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी
ने हमेशा ही देशवासियों को ये मंत्र दिया है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यही मूल मंत्र था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।